हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीवन काल। ये एक छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर है जीवो में जनन, उसका पहला टॉपिक है जीवन काल। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है, प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है और उस जीव की जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु की समयावधि उसका जीवन काल कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव है वो एक निश्चित जितना उसके लिए टाइम डिसाइड किया गया है इस प्रकृति में, उतने समय तक ही वो जीवित रह सकता है। उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। और कोई भी जीव है उसकी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं, यानी कि कोई मारे ना या फिर उसका एक्सीडेंट ना हो, या ये सब कृत्रिम मृत्युएं हैं। वो मतलब कि जितने साल, जैसे इंसान है वो अब इंसान की एज रह गई है 1 साल से 70 वर्ष तक रह गई है, तो 70 वर्ष तक वो जीवित रहेगा और उसके बाद वो मृत हो जाएगा। यानी कि वो किसी बीमारी की वजह से मृत हो तो उसे प्राकृतिक मृत कहते हैं। मृत्यु की समयावधि उसका जीवन काल कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक मृत्यु अगर जिसकी हुई तो वही उसका जीवन काल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बरगद का जीवन काल दिया हुआ है। तो बरगद का जीवन काल होता है 200 वर्ष तक, यानी कि 200 वर्ष तक बरगद का पेड़ जिएगा, उसके बाद वो सूख जाएगा। और तोते का जीवन काल होता है 140 वर्ष तक। 140 वर्ष तक तोता जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। अगर इसके बीच में उसकी मृत्यु हो गई तो यानी कि वो प्राकृतिक रूप से नहीं मरा है। और कौवे का जीवन काल होता है 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष का कौवे का जीवन काल होता है। इसी तरीके से सभी का जीवन काल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में आपके किसी भी टॉपिक का जीवन काल पूछ सकता है, किसी भी जीव या फिर किसी भी जंतु का या फिर पेड़ पौधों का जीवन काल पूछ सकता है। तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ने में, ये छोटा सा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम जानेंगे प्रजनन के प्रकार। और प्रजनन के प्रकार देखेंगे, फिर उनके प्रजनन के प्रकार को डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।